क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के बारे में बात कर रहे हैं आज। आस्किंग क्वेश्चंस, सवाल पूछना। क्वेश्चन होता क्या है? क्वेश्चन तो एक सेंटेंस ही है या फ्रेज है। कभी कभी हम शब्दों में भी सवाल पूछ सकते हैं और इससे हम या तो हम किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर हम किसी से ये पूछ सकते हैं कि भाई तुमको कितनी नॉलेज है, या हम नॉलेज किसी से जानकारी ले सकते हैं या उसकी आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं या किसी सब्जेक्ट के बारे में उसकी क्या जानकारी है वो जान सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन के आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम लोग ताकि हम ये बता सकें कि ये सवाल पूछा जा रहा है। तो हमको सवाल पूछने पड़ते हैं और हमको सवाल देने पड़ते हैं ताकि हम या तो इंफॉर्मेशन ले सकें या किसी नॉलेज, कोई जानकारी ले सकें किसी वस्तु के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, थॉट के बारे में। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि आप सवाल पूछते हैं और आपको जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक होता है आपका क्लोज एंडेड और एक होता है आपका ओपन एंडेड। इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, जो क्लोज एंडेड सवाल हैं, जैसे आप पूछेंगे तो आपको या तो हां में, यस में, या ना में, नो में आंसर मिलेगा। जैसे सवाल पूछा कि आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? इन्होंने कहा हां, बस। अगर ये कहते नहीं तो नहीं हो जाता। इसका मतलब यह है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा है, वो बिल्कुल लिमिटेड है। मतलब आपने क्लोज कर दिया उसको, इसलिए इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। आपने इसके लिमिट कर दिया। जैसे आपसे पूछा गया क्या आपके घर में टीवी है, तो आप कह सकते हैं या तो यस या नो। आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे घर में टीवी तो शिबा वाला है, यानी वो तो आपने एडेड इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन इसका सही जवाब यस या नो होगा। लेकिन होता यह है, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि आपके घर में टीवी है और आपने कहा टीवी तो मेरे घर में टीवी है तोशिबा का, तो आपने क्या किया कि टीवी बता भी दिया कि मेरे घर में टीवी है, यस भी बोल दिया एक तरीके से, और ये भी बता दिया कि तोशिबा का टीवी है। यानी जब ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हां या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता और हां या ना के अलावा और डिटेल दी जाती है, जैसे उनको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे आपके घर में टीवी है, बोले हाँ हमारे घर में तो टीवी है, तोशिबा का टीवी है। या दूसरा उसमें सवाल जुड़ जाता है, अच्छा टीवी है तो कौन सी मूवी, कौन सा प्रोग्राम आप देखते हो? तो आप बताओगे कि मैं स्पोर्ट्स बड़ा पसंद करता हूं, मैं न्यूज़ बड़ा पसंद करता हूं, मैं और भी चीज़ें देखता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपसे पूछा गया भाई आप कौन कौन से प्रोग्राम पसंद करते हो, तो अगर आप बोलेंगे हाँ, तो ये तो गलत आंसर हो गया ना उसका। या आप कौन सी न्यूज़ देखते हो, तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। आप बोलेंगे, या तो बोलेंगे कि मैं न्यूज़ नहीं देखता, मैं स्पोर्ट्स देखता हूं, ऐसा। तो सवाल उठता है कि भाई ये जो क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है, जो भी सवाल है, जैसे मैंने कहा क्लोज एंडेड सवाल ये होते हैं जिसका उत्तर केवल यस या नो में दिया जा सकता है। ओपन एंडेड जो है उसको डिटेल भी दी जाती है, यस नो के अलावा भी चीजें उसमें बोली जाती है। तो जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं जिसके सवाल जो केवल आप यस या नो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आप यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या कहेंगे एक्शंस, वर्ब का यूज करते हैं। जैसे बी, डू या हैव, राइट। अब इसके अलावा जब आप ये काम करते हैं ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन में, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप यूज करेंगे कैन, शैल, मे, शुड, वुड और कुड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्या पॉसिबिलिटी है किसी चीज की या नेसेसिटी है, यह भी तो हो सकता है। अगर आप बी, डू या हैव यूज करते हैं, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि डू, अभी मैं इसके एग्जांपल भी आपको लूंगा, तो समय हो गया या मूड हो गया, उसकी आपको थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
लेकिन जैसे आप कैन, शैल, मे, शुड, कुड यूज करते हैं तो यहां पर आपको होती है पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी। ओके, अब सवाल बनाए कैसे जाए, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस लीजिए और जो मैंने आपको बताया है उसके आगे लगा दीजिए। किसके आगे? सब्जेक्ट के आगे। जो ये जो वर्ड बताए हैं इनको आपको सब्जेक्ट के आगे लगा देना। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका एक सेंटेंस है आई लाइक इट, इसको आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन में चेंज करना है। जैसे ये सारे क्लोज एंडेड में हो रहे हैं, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में अगर करना है तो आई लाइक इट, आप एक काम करें, आप जानते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इसके आगे लगा दीजिए ये डू लगा दीजिए, डू आई लाइक इट, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो डू आई लाइक इट से क्या हो गया, आपने इसको क्लोज एंडेड बना दिया, या तो यस होगा या नो होगा। तो जब आप चाहते हैं कि भाई आपको कुछ समय या मूड के हिसाब से चीजें मिले तो आप ये यूज कर लीजिए, बी, डू और हैव। जब आप नेसेसिटी या पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं तो आप कैन, शैल, मे, शुड और कुड यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट के आगे लगाना है। यहां पर देखिएगा सेंटेंस है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आई कुक डिनर, इसके आगे लगा दीजिए डू आई कुक डिनर। शी कैन कुक डिनर, कैन शी कुक डिनर। दे कुक डिनर, डू दे कुक डिनर। तो यहां पर आपने देखा कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब्स, आफ्टर एडिंग हेल्पिंग वर्ब्स, जो ये हेल्पिंग वर्ब्स है उसको हमने यूज किया, राइट। ये ध्यान रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आपने आप वर्ब कह रहे हैं और हेल्प करा रहा है ना, ये आपको मदद कर रहा है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, मेन वर्ब चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पर देखिए, एक एग्जांपल देखिए कि ये जो कुक है, मेन वर्ब, आई कुक डिनर, डू आई कुक डिनर, कुक तो चेंज नहीं हुआ ना, कुक तो वर्ब है, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब है डू, ये चेंज हो जाता है। डू आई कुक डिनर, लेकिन जैसे आपका शी कैन कुक डिनर आया तो आपने कहा कैन शी कुक डिनर, लेकिन कुक सेम रहा, कुक यहां भी सेम है, कुक यहां भी सेम रहा है। लेकिन आप यहां पर शी कैन कुक डिनर के आगे डू शी कैन कुक डिनर ये तो नहीं लगा सकते, कैन शी कुक डिनर ये सही है। दे कुक डिनर, अब यहां पर डू नहीं लगा सकते, मतलब ये कैन नहीं लगा सकते, आप डू लगाएंगे, डू दे कुक डिनर। अगर यहां लगा देंगे कैन दे कुक डिनर, ये भी थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन डू दे कुक डिनर ज्यादा बेहतर होगा। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, जब हम हेल्पिंग वर्ब्स लगा रहे हैं तो आप देखिएगा वर्ब चेंज नहीं हो सकता है या होता नहीं है, लेकिन ये जरूर चीजें चेंज हो जाती हैं इसके हिसाब से, वर्ब के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि हम जगह चेंज कर देते हैं, किसकी? सब्जेक्ट की और वर्ब की, ताकि हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना सके। देखिएगा जो ये सवाल आ रहे हैं, जो हम सवाल इसमें बना रहे हैं, यहां पर हम आप ना तो डू लगाएंगे, ना कैन लगाएंगे, ना शैल लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, बस हम क्या कहेंगे, जगह को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट और वर्ब की, और आप देखिएगा कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे ही इज देयर, इज ही देयर चेंज कर दिया आपने, इज ही देयर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दे वर क्लीनिंग देयर रूम, वर दे क्लीनिंग देयर रूम क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यू कैन हेल्प मी, कैन यू जगह चेंज कर दीजिए, हेल्प मी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सवाल बन गया है। तो ये तरीका होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने का। अब आप ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं जिसके जवाब यस या नो में नहीं चाहते आप, या नहीं आएंगे, तो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्योंकि इसके आंसर्स लिमिटेड नहीं है। वो आंसर एक सेंटेंस में हो सकता है, 2 सेंटेंस में हो सकता है, मल्टीपल सेंटेंस में हो सकता है, एक वर्ड में हो सकता है। ओके, तो कैसे बनाएंगे हम? उसके लिए यूज करेंगे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। जैसे वेयर है, आप जगह के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिएगा इसमें कोई भी क्वेश्चन का ऐसा आंसर नहीं होगा जिसका आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। जैसे व्हाट डिड यू डू, अगर आपसे पूछा जाए आपने क्या काम किया या क्या किया, तो आप इसमें यस या नो दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। आप क्या देंगे? आई वेंट टू द पार्क, आई वेंट टू द जिम, ऐसे करके आप दे सकते हैं। वाई डिड यू गो देयर, आप क्यों गए थे वहां पे? आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, आई वेंट टू
टेक माई स्टफ। हाउ डिड यू गो, कैसे गए थे आप? आई साइकिल्ड। इन सब के यस या नो वाले सवाल नहीं, जवाब नहीं हो सकते। अब देखते हैं हमने जो समझा है वो सही है कि नहीं। इसके उत्तर मैंने यहां दे रखे, अगर आप पीछे जाना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं। देखिए, व्हाट आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका उत्तर यस या नो में आता है बस। तो आप देखिएगा ये सी इसका उत्तर सही है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसका यस या नो में आंसर आता है। विच ऑफ दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस? वेयर डू यू लिव? ओपन एंडेड, कहां रहते हो आप? आर यू हंग्री? यस या नो इसका उत्तर हो सकता है। हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है, कैसे फील कर रहे हो? तो आप कह सकते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा नहीं लग रहा। डिड यू मीट हिम? क्या उसे मिले या नहीं मिले? यस या नो हो सकता है। वेयर डू यू लिव? तो आप बोल सकते हैं आई लिव इन से मॉन्ट्रियल, आई लिव इन बेंगलुरु। तो ये जो ए और हाउ डू यू फील है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आर यू हंग्री यस या नो है। डू यू मीट हिम ये आपका हो गया यस या नो। तो नहीं, आर यू हंग्री, डू यू मीट हिम, ये बी और डी ये आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। बाकी आर यू हंग्री ये वाला बी और डी क्लोज एंडेड हो गए। फिर से समझिए, आर यू हंग्री और डिड यू मीट हिम इसका यस या नो हो सकता है, क्लोज एंडेड है। वेयर डू यू लिव ये हो गया ओपन एंडेड, और हाउ डू यू फील हो गया ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड कौन कौन से है? हाउ डू यू फील और वेयर डू यू लिव। इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, है ना, इसको दोनों को करिए। विच ऑफ दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स? वॉट अभी हमने देखा, आपको याद है ये सारे। वॉट है, विच है, हाउ है। वॉट विच हाउ तीनों आए हैं। वॉट विच, विच इसमें नहीं दिख रहा है आपको लेकिन विच भी है, विच। तो वॉट विच हाउ ये सारे सवाल बनाने के वर्ड्स हैं, लेकिन वांट नहीं है, वांट नहीं है। तो डू यू ऐसा नहीं कर सकते आप, वांट यू गो बनेगा नहीं उसे। हाउ डिड यू लाइक द मूवी, और विच प्लेस डिड यू गो, व्हाट इज योर नेम, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। वांट बन नहीं रहा, तो इसीलिए आप ए सी और डी में बताएंगे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये नहीं है। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट वे टू कन्वर्ट द सेंटेंस यू आर स्टडिंग? तो यू आर स्टडिंग इसको हमको बनाना है क्वेश्चन वर्ड में। तो आप करेंगे आर यू स्टडिंग, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को आपने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आर यू स्टडिंग, सी सबसे बढ़िया है। स्टडिंग यू आर कुछ नहीं है, स्टडिंग आर यू ये तो गलत हो गया। यू आर स्टडिंग तो खैर वही है जो आपका ये दिया हुआ है। तो आर यू स्टडिंग, वैसे यू आर स्टडिंग को बोला जाए ना, यू आर स्टडिंग, अगर ऐसे पूछा जाए तो ये भी सवाल बनता है, लेकिन हमने जो सीखा है वो ये है आर यू स्टडिंग। तो इसका सी है उत्तर इसका। अगला है मेक अ नोट ऑफ 5 क्वेश्चंस योर फ्रेंड आस्क्ड यू, हाउ मेनी वर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यू आस्क्ड अदर पीपल इन वन डे। तो ये तो खैर आपको करना है, मैं आइडिया दे देता हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चन में का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको यस या नो के अलावा मिलेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अलावा का मतलब है यस और नो मिलेगा। तो पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चन देखते हैं। आर यू फीलिंग बेटर टुडे? यस आई एम फीलिंग बेटर टुडे। यस या नो आप बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोबारा जाते हैं। अब देखिए, आर यू फीलिंग, आर यू हंग्री, ओके। विल यू प्लीज डू बी ए फेवर? यस या नो बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं नो, मैं नहीं करना चाहता। हैव यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क? यस या नो। इज मैथ योर फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। विल यू बी गोइंग टू ग्रैंड मदर्स हाउस फॉर क्रिसमस? यस या नो। ये आपके यस या नो हो गए। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या हो सकता है? व्हाट आर यू प्लानिंग टू बाय टुडे एट द सुपरमार्केट? आप बोलेंगे मैं आज वॉफल्स लूंगा, मैं गोभी लूंगा। हाउ डिड यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड मीट? अरे हम वहाँ मिले थे, एक बार एक मीटिंग हुई थी और हम लोग गेट टुगेदर था, जो भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम चाइल्डहुड? इसमें आप बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम मैंने जब जू देखा। व्हाट मेक्स द लीव्स चेंज कलर? तो आप सनलाइट की पूरी जानकारी देंगे। What types of decoration do you plan to have for your friend's birthday party? बलून लगाऊंगा मैं,
कुछ बलून्स लाऊंगा, कुछ टिकली लाऊंगा चमकाने के लिए, सब बोल सकते हैं। चलिए साहब, ये बेसिकली हमने इसमें ओपन एंडेड और जो क्लोज एंडेड है उसकी बात की। धन्यवाद।